हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर, जस्ट रेडी फॉर योर बायोलॉजी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सबसे पहली चीज, बॉडी फ्लूइड कौन कौन सी हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्लड, लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। जो ब्लड और लिम्फ है ये मेन बॉडी फ्लूइड्स हैं जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो कैसे सर्कुलेशन होता है, किस तरीके से सर्कुलेशन होता है बॉडी फ्लूइड्स का किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर? ओके, तो किस हेल्प से होगा? ये होता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं और ट्रांसपोर्ट करेंगी वो फूड को, गैसेस को, और रिमूव आउट करेंगी जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनको। ओके, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह उन सभी को रिमूव करेंगी। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का है। पहला है इंट्रा सर्कुलर या इंट्रा सेल्यूलर, दूसरा है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर। फर्स्ट, जब हम बात करते हैं इंट्रा सेल्यूलर के बारे में, इट मींस इनसाइड द सेल, इनसाइड द सिंगल सेल, सिंगल सेल के अंदर। ओके, जैसे एग्जाम्पल है इसका, अमीबा के केस में होता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब है बेटा स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ओके, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर दो तरीके से होता है। एक आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सेकंड आएगा हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, या हम वेस्कुलर सिस्टम कह देते हैं यहां पे, ब्लड नहीं, ब्लड को हम अलग कंटिन्यू करेंगे। वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये प्रेजेंट होता है इनवर्टिब्रेट्स के केस में। ओके, जो वेस्कुलर सिस्टम है ये भी दो तरीके का है। पहला ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा है लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सेकंड है लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये भी दो तरीके से होता है हमारा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम में हम स्टडी आउट करते हैं लिम्फ के बारे में, लिम्फ वेसल्स के बारे में और लिम्फ ग्लैंड के बारे में, लिम्फ ग्लैंड के बारे में। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें जो ब्लड है वो वेसल्स के साथ साथ inside the complete body, inside the complete body spaces में फ्लो करता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होगा वो सिर्फ वेसल्स में फ्लो करेगा, वो सिर्फ वेसल्स में ही फ्लो करेगा। ओके, तो
मेन जो है हमारा ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पे आता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो यहां पे हम बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमारा है जो पार्ट्स हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, सेकंड ब्लड वेसल्स के बारे में, और थर्ड हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। ओके, यहां पे एक मेन पॉइंट आ जाता है बेटा, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एम्ब्रियो की मीजोडर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है, एम्ब्रियो की मीजोडर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। ओके, तो यहां पे हम बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। यहां पर तीन मेन पार्ट्स हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। इन तीनों चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे ब्लड वेसल से स्टार्ट कर लेते हैं हम, काफी इजी है। जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल की पहले स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की 3 लेयर होती हैं, 3 layers are present। 3 layers प्रेजेंट होती है बेटा इसमें, कौन कौन सी? फर्स्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकंड ट्यूनिका मीडिया, एंड थर्ड वन इज ट्यूनिका इंटरना। ये 3 लेयर्स हैं। ओके, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, हमने माना ये एक ब्लड वेसल है, तो जो सबसे बाहर की जो लेयर है दिस वन, इसे हमने कहा फर्स्ट, यानी कि ट्यूनिका एक्सटर्नल, यानी कि जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट। सेकंड बेटा, जो सेकंड है हमारी, दैट इज ट्यूनिका मीडिया, second layer, middle, and third one, inner one is tunica interna, जो सबसे अंदर की है। That is tunica interna, third one। बीच में जो ये स्पेस रह गया, इसे हम कहते हैं ल्यूमन, इसे हमने कहा ल्यूमन। तो जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन इज द स्पेस थ्रू विच ए लिक्विड, या हम कह सकते हैं यहां पे बॉडी फ्लूइड फ्लोज। ओके, उसे हम कहेंगे बेटा ल्यूमेन, यानी कि ल्यूमेन वो स्पेस है जिसके थ्रू जो बॉडी फ्लूइड है वो फ्लो करेगी। ओके, होप सो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में। जो ब्लड वेसल्स हैं वो कितने टाइप की हैं? टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल्स हैं बेटा, मेनली वो 2 तरह की हैं, आर्टरीज and second one is veins, arteries and veins। हालांकि जो थर्ड वन है कैपिलरीज, जो कैपिलरीज हैं वो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज
एंड वेन्स को, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं कहां पे? एट दी टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल कह लीजिए आप या इसको ऑर्गन लेवल कह लीजिए, ओके, यानी कि जहां पे एक्सचेंज होगा। जो आर्टरीज हैं बेटा, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है, ओके। जो वेन्स है वो हमेशा ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, किसे छोड़कर? सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन है ये ब्लड लेकर आती है, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, ओके। सेकेंड डिफरेंस आ जाता है बेटा, जो आर्टरीज हैं टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर लेकर जाते हैं, जबकि ये ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, इट सिंपली मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट के पास लेकर आएगा, ओके। जो आर्टरीज है इसका ल्यूमन नैरो होता है, ल्यूमन इज नैरो, ल्यूमन नैरो है तो प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर हाई होगा, जबकि इस केस में क्या होगा? ल्यूमन इज वाइड, ल्यूमन वाइड है तो प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर इज लो, प्रेशर लो होगा, ओके। लार्जेस्ट आर्टरी, ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट आर्टरी इज एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा है, जबकि लार्जेस्ट वेन इज वेना केवा, ओके। सो होप सो आपको समझ में आएगा, ओके। थैंक यू।